बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। आज सर्दी जो है ना वो तकरीबन ही आ गई है, लेकिन मौसम कुछ इस तरह का कोई पता नहीं किस वक्त बारिशें हो जाए, तो उससे पहले अपनी जो हिफाजती तदबीर है ना वो ज़रूरी है। ये तरपाल वगैरह अभी तक हमने शेड में नहीं लगाई थी, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो सर्दी में उस वक्त ही पड़ती है जब बारिश वगैरह हो, तो उससे पहले तो इसकी इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा पता नहीं मौसम में तब्दीली कब आ जाए और अचानक से इतनी ज़्यादा सर्दी आ जाए, फिर हर एक चीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाती है। उससे पहले अपने हर एक हिफाजती इक़दाम करना चाहिए। तो हमने अभी तरपालें निकाली हैं। वैसे तो आज जो है ना वो 29 नवंबर है, लेकिन दिसंबर में अचानक सर्दी का कोई पता नहीं चलता। एक दिन से मतलब हर जो आने वाला दिन है वो सर्दी की। तो ये शेड को हम तरपाल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने बकरियों को यहाँ शिफ्ट करना होता है, यहाँ पे इनकी खुरलियाँ वगैरह रख के। तो आज हम जो इन पे ज़रूरी काम करने वो ये तरपाल निकाली है। पिछले साल की हमने उतार के रख ली थी जब गर्मी आ गई थी, तो अब ये दोबारा से लगाने लगे। तो किसी वक्त भी बकरियों को शेडों में आना पड़ सकता है अगर ज़्यादा मौसम ठंडा आ गया। तो ये जी तरपाल निकालिए, अब इसे करते हैं शुरू। शाम का वक्त है, वीडियो का रिज़ल्ट थोड़ा सा शायद बेहतर ना आ रहा हो जी। अतार हमने ये इसलिए ली थी कि यार गर्मियों में होता गया कि बकरियों को आदत होती है कोई ऐसी जगह ढूंढ के खड़ी हो जाएं। ये पिलर के साथ होती थी, वो बकरियां जाके उसके अंदर छुप जाती थी, तो गर्मी होती थी, बाकी ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा इसे अतार लेना बेहतर है, क्योंकि ये अगर 1-2 सीज़न इसी तरह चली तो ये ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो अगर हम इसे सीज़न वाइज यूज़ करें ये कहीं भी नहीं जाती। ये मोटी तरपाल है, बारिश वगैरह को भी रोकती है। कलर इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, तो हमने उस वक्त से तार के रख लिया था। तार जो हमारी है वो बिल्कुल लगी हुई है, शायद आपको वीडियो में नज़र ना आ रहा, अंधेरा है शेड के अंदर। तो अब हम इसे लगाते हैं। लगाने के बाद इसकी जो भी मैं आपको लुक दिखाऊंगा, किस तरह की लुक क्या इसमें आएगी। ये बस इस फार्म के जो शेड के दरवाजे हैं ना ये बंद हो जाएंगे, यही हमने बंद करने होते हैं। मेन जो हमारी ज़रूरत होती है वो ये होती है कि हमारे शेड के जो दरवाजे हैं ना वो बंद हो जाए, हवा अंदर क्रॉसिंग ना करे। फिर हमारी जो 2 चीज़ें रह जानी है वो ये सामने वाले सुराख है, ये तो खैर हम नहीं बंद करेंगे क्योंकि ये हमारा इस साइड पे बरामदा है, तो बरामदे से इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन नहीं होती, हवा का क्रॉस नहीं होता। ये जो मेन सुराख है ना हमारे पिछली साइड वाले, ये भी हम बंद करेंगे। ये हम बंद कर देंगे ताकि हवा वगैरह का जो रुख है ना वो सर्दियों में चेंज होता रहता है और हवा पीछे से भी आना शुरू हो जाती है, जो जानवर को इस शेड के अंदर सर्दी ना लगे। तो ये बहुत खुला और हमारा शेड बनेगा। इसमें जो हमारी अब करने लगे हम इससे शुरू, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी। तो तरपाल का हमारा जो काम है ना वो कंप्लीट हो गया, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तरपाल लगाते ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। असल में बहुत मुश्किल है, ये तरपाल थोड़ी सी वज़नी होती है और इसकी दोबारा ना जो फिटिंग करनी है बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। तो अब हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट। इसमें थोड़ी सी बहुत आती है, वो थोड़ी सी फटी हुई है, उससे सुबह करेंगे ठीक। और बाकी ये खाने की जो है ना ये रह गई है, क्योंकि रात को तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन सॉरी रात को यहाँ पे गाय होती है। आज तो हम ये तरपाल को इस साइड पे कर देंगे। ऐसे अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है कि गाय के आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो वैसे सुबह को हम ये काम भी कंप्लीट कर देंगे। बाकी वो दूसरे शेड की रह गई है, उस शेड के सामने भी लगा देंगे। अभी कमरे में ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए लगा देंगे कि किसी वक्त भी मौसम ख़राब हो सकता है। तो ये इस वक्त जो है ना टाइम भी हम आज काम से भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। बच्चों को भी अब भी दूध पिलाने लगे हैं, ये तंग कर रहे हैं। बस इसी काम में ना हमने बहुत ज़्यादा देरी कर दी। तो अब बकरों वगैरह का दाला वगैरह, और बकरियां तो माशाल्लाह अपना फुल डिनर करके ना मौज के साथ खड़ी हुई हैं।
پتہ نہیں کس چیز کا ویٹ کر رہی ہے. جب بھی کوئی دیکھتی ہے نا ان کو 24 گھنٹے ون ڈے کی ہی آتی ہے. کوئی بھی آیا نا باٹا لے کے تو اس نے سمجھا کہ ونڈا آ گیا. یہ دیکھیں اضافی مقدار میں لوسن کھا کے ہر بکری نا مجھے مار رہی ہے. اب صرف اور صرف انہیں ڈالنی ہے تو وہ لانگی ڈالنی ہے. یہ ہے جی لانگی, یہ لانگی اب انہیں ڈالنی, لانگی ڈالنے لگے ہیں. تو اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.